बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब। वज़ीर आज़म का वलीअहद से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं अपने अज़ीज़ भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म की तरफ से रियाद के सरकारी दौरे पर दिल की गहराइयों को छूने वाले इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि रॉयल सऊदी एयर फोर्स के जेट तैयारों की तरफ से मेरे त्यारे को फराहम करदा बेमिसाल हिसार और सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चाकर चौबंद दस्ते के गार्ड्स का शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत और बाहमी एहतराम इजहार करता है। इनका कहना था कि सऊदी वलीअहद के साथ मेरी आज की अहम तरीन बातचीत में इलाकाई चैलेंजों का जायज़ा लिया गया और दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के वसीह सिलसिले का अहाता किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सऊदी वलीअहद के विज़न और मुस्लिम दुनिया को फराहम करदा इनकी क़यादत की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि मैं दो तरफ़ा महाज पर मुसलसल हमायत और दोनों ममालिक के दरमियान सऊदी सरमायाकारी तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को वुसअत देने में वलीअहद की गहरी दिलचस्पी की कदर करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग़ पाती रहे और अज़मत की नई बुलंदियों को छुए इंशाअल्लाह। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा को सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि तालिबान हुकाम को इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान चीन ने कालाधन तंजीमों BLA मजीद ब्रिगेड पर पाबंदियों की दरख्वास्त दी है। दहशतगर्द अफ़गान पनाह गाहों से पाकिस्तान पर हमला में मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा है कि इन शाहिद में मुश्तरका तरबियत, गैर कानूनी असलाह की तजारत, दहशतगर्दों को पनाह देना और मजबूत हमले शामिल हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान में शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना और बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों को दरहम बरहम करना और सबूताज करना है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि तालिबान बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे और दहशतगर्दों की पनाह गाहें ख़त्म करे। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तक़िल अफ़गानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक अदालत की सख्त SOPs जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से बानी PTI इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के मामले पर SOPs जारी कर दी गई हैं। अदालत आलिया के हुक्म के पैरा 11 और 12 पर मबनी हैं। SOPs इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर और बाहर नुमाया जगहों पर आवेज़ा की जाएंगी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी, जबकि किसी और शख्स को इसकी इजाज़त नहीं होगी। अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना सख्ती से ममनू करार दिया गया है। अदालत ने SOPs में वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया तो इसके खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। मज़ीद बरआं कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। अवाम पर मज़ीद बोझ। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। इस्लामाबाद कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ी यूनिट 19 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। CPPA की जानिब से ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में अगस्त के लिए मांगा गया है, जिस पर समाअत 29 सितंबर को होगी। दरख्वास्त में बताया गया है कि अगस्त में मजमूई तौर पर 14 अरब 22 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई, जिनमें से 13 अरब 71 करोड़ 50 लाख यूनिट्स तकसीम कार कंपनियों को फराहम की गई। बिजली की औसतन लागत 7 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट रही, जबकि रेफरेंस लागत 7 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर थी। माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा, यानी कीमत में इजाफे के नतीजा में मुल्क भर के बिजली सार्फिन मुतासिर होंगे। जेहलम में महकमा रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत के इज़ाले के लिए मावन अराजी फ्रेंचाइज का क़याम अमल में लाया गया। शहरियों को फ़र्द और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के लिए सरकारी दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मज़ीद जानते हैं वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से अराजी मावन प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। ये महकमा रेवेन्यू में एक नए दौर का आगाज है। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शमसुर रहमान और डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी राना मोहम्मद शुएब ने जिला जेहलम में
मावन अराजी प्रोजेक्ट का आगाज करते हुए कही। इस मौका पर शहरियों को मावन अराजी के किरदार, फ्रेंचाइज हासिल करने के तरीकाकार और हुकूमत पंजाब के विजन से आगाही के लिए खुसूसी सेमिनार जिला कौंसिल हॉल में मुनक्कद किया गया, जिस पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब साहिबा की हदायत पर अपना फ्रेंचाइजिंग मॉडल अराजी मोमन डिस्ट्रिक्ट जेलम में लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल के तहत कोई भी शख्स अराजी मोमन की फ्रेंचाइज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से ले सकता है और उस फ्रेंचाइज के थ्रू लोगों को लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अभी दो किस्म की सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं अपने इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल के थ्रू। एक तो हर किस्म की फरदात आप इशू कर सकते हैं और दूसरा आप इंतकाल बेज़बानी दर्ज कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा जो हमारे अराजी मोमन बनेंगे, और जो आम शहरी हैं उनको नियरेस्ट टू देयर डोर स्टेप्स लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज मुयसर आ सकेंगी। अब उनको करप्शन या इस तरह की जो दूसरी तरीके हैं जिनके थ्रू उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उससे इंशाल्लाह आम शहरी को बचाया जा सकेगा और वो अपने घर के करीब लैंड रिकॉर्ड की सर्विस हासिल कर सकेंगे। मौके में वन खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जेलम शम्सुर रहमान थे, जबकि उनके हमरा डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी राना मोहम्मद शोहेब, डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना मोहम्मद सैफ, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन उमर जिया और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन जेलम कदीर अहमद रांझा भी मौजूद थे। इसमें मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज हमने ज़िला जेलम में बाकायदा आगाज़ कर दिया है अराजी मोमन का। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अहम संग मील की हैसियत रखने वाला मनसूबा है। इसमें ना सिर्फ शहरियों को उनकी दहलीज पर रेवेन्यू की खदमात फराहम की जा सकेंगी, बल्कि उनको बाइज्जत रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा सकेंगे। इसमें हमारे पास हमने आज चूँकि बाज़ाब्ता ज़िला जेलम में आगाज़ कर दिया है, तो मेरी अपील ये है कि आप जल्द अज जल्द इसमें रजिस्टर करें। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखने वाले हैं वो जल्द अज जल्द रजिस्टर करके फीस जमा करवाएं, ताकि उनको ये पैकेजेस जो है ना वो इन्हीं रेट्स पर दस्तयाब हो सकें। सेमिनार में शहरियों, समाजी शख्सियात, साफियों और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने शहरियों को मावन अराजी प्रोग्राम की खसूसियात, अहमियत और शहरियों को इससे पहुंचने वाले फ़ायदे पर सह हासिल गुफ्तगू की, जबकि डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना मोहम्मद शोएब ने इस मौका पर शहरियों के सवालात के जवाब भी दिए और कहा कि पंजाब हुकूमत हर शोबा ज़िंदगी में शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशां है। अराजी मावन फ्रेंचाइज का क्याम भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवाम दोस्त विजन की अक्कासी करता है। आने वाले दिनों में इस हवाले से फ्रेंचाइज को मजीद तोसी दी जाएगी और इनके इख्तियारात में इजाफा करके महकमा रेवेन्यू से मुतालिक करप्शन, रिश्वतस्तानी और बेजा एतराज़ात की शिकायत को ख़त्म किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ वहीद मलिक, पक्की खबर, स्वावा। ग्रेटर मैनचेस्टर के शहर बरी में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा फयाज खान की जानिब से पाकिस्तान और कश्मीर की सांठी सकाफत पोठोहारी शेरों की एक खूबसूरत और रंगारंग महफिल मुनक्किद की गई, जिसमें बरतानिया भर से खित्ता पोठोहार और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रंगारंग महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर के शहर बरी में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा फयाज खान की जानिब से पाकिस्तान और कश्मीर की सांझी सकाफत पोठवारी शेरों की एक खूबसूरत और रंगारंग महफिल मुनक्कद की गई, जिसमें बरतानिया भर से खित्ता पोठवार और कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाली कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तौबा करो पक्की और सच्ची। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे वांग जहान च महबूबा मिठा होर ते बोलाई कोई नहीं, तेरे इश्क बिना मैं हाकिम नहीं, पाना होर ते चोलाई कोई नहीं, कि अरिश्ते हैं कि फरिश्ते हैं, वो सरकार तो ले कोई नहीं। महफिल में शिरकत करने वाले दूर दराज से आए मेहमानों को ढोल की थाप पर फूलों की माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया। कश्मीर से आने वाले शेर खान
شہزادہ کشمیر راجہ حفیظ بابر اور مقامی شیر خان راجہ ابوذر نے گڑا، استار اور ڈھولک کے چھڑے سروں پر اپنے منفرد انداز میں پوٹھواری، شعر، بیت اور سرف ملوک پیش کر کے شرکائے محفل کو خوب محظوظ کیا اور انہیں بھنگڑے ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ محفل میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض راجہ طارق ربانی نے خوبصورتی سے نبھائے۔ محفل مہمانان گرامی، گرد و نواز، دور و دراز تشریف فرما میرے ساتھیوں، بندہ ناچیز السلام علیکم۔ بعد سلام میں اپنی طرفوں آلیانے بری علیہ طرفوں بڑا شکریہ ادا کرنا کہ بر وقت تسا اس حالت موجود ہو۔ اے رب پھری نال مول نہ لگ دیئے، گل حق دی تے پختہ ایمان دیا، نیکی بدی دی خوب پہچان سانو، چنگے مندے نو ڈاڈا پہچان دیا۔ خاطر یاراں دے شاید تو وٹ مٹھے، خاطر یاراں دے شاید تو ود مٹھے، خاطر دشمنا تیر کمان دیا، اس نرد شک کو نہیں پاک سائی، اسی یاری نبانی بھی جان دیا۔ اس موقع پر کشمیر پوٹھوار ادبی سنگت چینل کے سی ای او راجہ شہزاد خان کی 50ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر UK۔ جامپور خبر شامل کرتے ہیں جامپور سے، جہاں راجن پور کی تحصیل رجحان کے علاقے موزہ میرا-پور لنک روڈ ڈیڈار موڑ پر واقع پلی ٹوٹنے سے دریائے سندھ کا پانی تیزی سے قریبی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ پانی نے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا اور مقامی کاشتکاروں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر رجحان اشرف صالح نے فوری طور پر نوٹس لیا اور متعلقہ محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر شگاف بند کرنے کی ہدایت کی۔ انتظامیہ نے مشینری اور عملہ موقع پر پہنچ کر شگاف کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا، جس سے ممکنہ بڑا نقصان ٹل گیا۔ علاقہ مکینوں نے بروقت کارروائی پر اسسٹنٹ کمشنر اور ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ ایسی صورتحال دوبارہ پیش نہ آئے۔ عاصم ملک، پکی خبر، جامپور۔
सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का वसी इलाका डूब गया, फसलें तबाह। सैलाबी रेला आने के बाद देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया। कनकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। कादरपुर गैस फील्ड से गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, जबकि मुतासिर नुकसानात के इजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इधर सजावल के सैलाब मुतासिर अपने आशियाने खो बैठे हैं। लोग अब भूख, प्यास और बीमारियों के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर ख़ानदान कसम पुरसी और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। नौशहर और फ़िरोज़ में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। पंजट के करीब मज़ीद ज़मींदारा बंद टूट गया है, जिसके बायस पानी का तेज़ बहाव सड़क बहा कर ले गया। पानी के तेज़ बहाव से फसलें तबाह हो गई, जबकि मुकीन अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे हैं। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखी, टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। चेयरमैन पीसीबी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि कुछ देर पहले मैच रेफरी ने कप्तान और टीम मैनेजर से माजरत की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। हमने आईसीसी से 14 सितंबर के मैच में खिलाफ वर्जियों की इंक्वायरी की दरख्वास्त की है। इनका कहना था कि क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते, खेल को खेल रहने दिया जाए, क्रिकेट इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा से सूरत हाल पर मुशावरत की। वज़ीर आज़म और हुकाम इस मामले में शामिल थे, इनकी सपोर्ट हासिल थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत बरकरार रखी और टीम से उम्मीद है कि अब परफॉर्म करके दिखाएगी। साबिक चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि पीसीबी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि ये पाकिस्तान की एक फतह है। जो भी जज्बात मजरूह हुए हैं, अब टीम कारकर्दगी से बताए क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।